जरा सोचिए, आप रात के अंधेरे में मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं। एक रील आपकी नजरें ठहरा देती है, लेकिन क्या होगा अगर वो रील आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे और वो बदलाव खून से सना हो। नमस्ते, मैं हितेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर सच्ची क्राइम कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। आज की कहानी है एक मासूम सपने की जो एक बेरहम साजिश में बदल गई। एक सवाल, एक रील और एक कत्ल। तैयार है इस खौफनाक सच को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। खुशी तिवारी, जिसका असली नाम साहिबा बानो था, अपने छोटे से किराए के मकान में मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी। रात का समय, हल्की सी ठंड और स्क्रीन की नीली रोशनी। तभी उसकी नजर एक रील पर टिकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर रिमझा गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। मंच पर मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य। एक शख्स खड़ा हुआ, उसकी आवाज में बेचैनी। उसने पूछा, महाराज, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? भीड़ में हंसी छा गई। अनिरुद्ध ने मजाक में जवाब दिया, क्या लड़की वालों को तुम्हारी जमीन दिखाई नहीं देती? खुशी की आंखों में चमक थी, लेकिन ये चमक प्यार की नहीं, लालच की थी। क्या वो इस आदमी की दौलत हड़प सकती थी? उसने वो रील बार बार देखी। हर बार उसका दिमाग एक खतरनाक साजिश बुन रहा था। खुशी अकेली नहीं थी। उसने अपने पति कौशल कुमार, जो गौरी बाजार देवरिया का रहने वाला था, और एक ड्राइवर शमसुद्दीन अंसारी को इस साजिश में शामिल किया। उनका निशाना था वो शख्स इंद्र कुमार, 45 साल का स्कूल टीचर, जबलपुर के पटवार खितोला गांव का, 18 एकड़ जमीन का मालिक, जो सालों से शादी की तलाश में था। खुशी ने एक ठंडा, सुनियोजित प्लान बनाया। उसने कौशल को अपने भाई संदीप बनाकर 600 किलोमीटर दूर जबलपुर भेजा। कौशल ने इंद्र से मुलाकात की। नमस्ते, मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इंद्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कैसी है तुम्हारी बहन? उसने उत्सुकता से पूछा। कौशल ने खुशी की तस्वीर दिखाई। खूबसूरत, आकर्षक, जवान। इंद्र का दिल धड़क उठा। क्या ये उसका सपना सच होने वाला था? लेकिन उसे क्या पता, ये सपना नहीं, एक खौफनाक जाल था। 27 मई 2025 इंद्र और खुशी की बातचीत शुरू हुई। फोन कॉल्स में हंसी मजाक, मैसेज में प्यार भरे वादे। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, खुशी ने कहा। इंद्र, जो सालों से अकेला था, उसकी बातों में डूब गया। तुम गोरखपुर आ जाओ, मेरे परिवार से मिलो, खुशी ने उसे ललकारा। 2 जून को इंद्र ने अपने भाई अजय कुमार तिवारी से कहा, अजय, मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे मिलने गोरखपुर जा रहा हूं। उसकी आवाज में उत्साह था, आंखों में सपने, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने आखिरी सफर पर निकल रहा था। 3 जून 2025 इंद्र गोरखपुर पहुंचा। खुशी, कौशल, जो अब भी संदीप बना था, और शमसुद्दीन उसे कुशीनगर के कसिया ले गए। वहां आइडियल होटल में रुके। खुशी ने इंद्र को शादी का झांसा दिया। एक नकली शादी रचाई गई। खुशी ने लाल साड़ी पहनी, इंद्र ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। अब तुम मेरी हो, इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी ने हल्के से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। इंद्र ने अपने साथ लाए 1300 रुपए के गहने उसे पहनाए, लेकिन ये शादी नहीं, एक क्रूर नाटक था। शाम ढल गई, सुहागरात की बात हुई। खुशी ने इंद्र को खाना परोसा। खा लो, लंबा सफर किया है, उसने प्यार से कहा, लेकिन उस खाने में नशीली दवाइयां थी। इंद्र खाना खाते ही बेहोश हो गया। वो सपनों में खोया था, लेकिन उसकी आखिरी रात शुरू हो चुकी थी। रात के अंधेरे में बेहोश इंद्र को एक गाड़ी यूपी 53 6129 में डाला गया। शमसुद्दीन गाड़ी चला रहा था।
खुशी और कौशल साथ थे। वो उसे कुशीनगर के सुकरौली वार्ड नंबर 4 के एक सुनसान जंगल में ले गए। वहां चांदनी रात में चाकुओं की चमक हवा में लहराई, एक के बाद एक कई बार। इसे खत्म करो, कौशल ने फुसफुसाया। एक चाकू इंद्र की गर्दन में ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं सका। उसकी सांसें थम गई। कातिलों ने उसका मोबाइल, पैसे, गहने लूटे और लाश को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। उन्हें लगा वो बच निकलेंगे, लेकिन क्या अपराध इतना परफेक्ट होता है? 6 जून 2025 दोपहर 3 बजे सुकरौली के मझला नाला पुल के पास बच्चे और महिलाएं बकरियां चरा रहे थे। एक बकरी झाड़ियों में चली गई। जा बकरी को ला, एक मां ने अपने बच्चे से कहा। बच्चा झाड़ियों में गया और उसकी चीख गूंज उठी। वहां एक लाश थी, नीली जीन्स, लाल चेक शर्ट और गर्दन में फंसा चाकू। लोग इकट्ठा हुए। सभासद शशि चौधरी ने पुलिस को बुलाया। कसिया को कुंदन कुमार सिंह, हाटा शोराम शाह चौहान और फॉरेंसिक टीम पहुंची। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। लेकिन सवाल था, यह शख्स कौन था और उसे किसने मारा? पुलिस के सामने सवालों का पहाड़ था। मरने वाला कौन? कातिल कौन? मकसद क्या? 20 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। अखबारों में खबरें छपी, सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई, लेकिन जवाब गायब था। फिर जून के 27 से 28 को सेंट्रल पोर्टल से लीड मिली। मरने वाला था इंद्र कुमार, जबलपुर का। उसके भाई अजय ने 8 जून को मझोली थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की थी। मेरा भाई 2 जून को गायब हो गया, अजय ने रोते हुए बताया। पुलिस ने इंद्र के मोबाइल की सीडीआर निकाली। 3 नाम सामने आए, साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी, कौशल कुमार और शमसुद्दीन अंसारी। पुलिस ने तीनों को गोरखपुर और देवरिया से धर दबोचा। लेकिन साजिश का असली सच क्या था? पूछताछ में सारा खेल खुल गया। साहिबा ने इंद्र को शादी के बहाने फंसाया। उसने शादी से पहले एक हल्फनामा बनवाया। इंद्र की 18 एकड़ जमीन, उसका पैसा, सब कुछ उसके मरने पर साहिबा को मिले। मकसद? लालच। साहिबा, कौशल और शमसुद्दीन ने मिलकर इंद्र की हत्या की। हमें सिर्फ जमीन चाहिए थी, साहिबा ने ठंडे लहजे में कबूला। 29 जून 2025 को पुलिस ने केस का खुलासा किया। तीनों को जेल भेजा गया। लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये उनकी पहली साजिश थी? पुलिस अब उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक रील, एक सवाल और एक सपना कैसे एक बेगुनाह की जान ले गया। क्या इंद्र को इस जाल का शक हुआ होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई क्राइम स्टोरी आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।